श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। निज निज मात पिता की जय। निज निज सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय विप्रधेनु सुरसंत संरक्षक भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विंद पीतांबरधारी श्री युगल किशोर श्री सीताराम जी के युगल पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हनुमान जी के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए यह बालक कथा में उपस्थित समस्त भक्त के हृदय में विद्यमान उस ठाकुर के युगल पाद पद्मों में प्रणाम करता है। यह कथा बाबा जंगलीनाथ महादेव के सानिध्य में मान लीजिए तो हो रहा है। इसलिए एक बार प्रेम से जंगलीनाथ महादेव का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जंगलीनाथ महाराज की जय। कल की कथा जब भगवान प्राकट्य हो गया भगवान का और अवध में बधाइयां बज रही थीं, राजा ने अपना समस्त लुटा दिया, सर्वस्व ने उछावर कर दिया। हरि सर्वस दान दिन सब काहू, सर्वस दान सर्वस दान दिन सब काहू। सर्वस दान दिन सब काहू। जिहि पावारा का नहीं काहू। जिहि पावारा का नहीं काहू। जिहि पावारा
राजा दशरथ ने जब उनके घर लाला हुआ, जब भगवान प्रकट हुए तो अपना समस्त न्योछावर कर दिया और जिसको दिया वो भी नहीं रखा। वो भी जब किसी कोई आकर कहता है कि भाई बधाई हो, राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, जैसे सुनता है बधाई हो तुरंत उसका अपना न्योछावर उसको प्रदान कर देता है। इस प्रकार मान लीजिए कि संतों के अनेक भाव हैं इस चौपाई पे। कोई आया, कहा राजा बधाई हो, आपको लाला हुआ है। राजा ने अपनी मुद्रिका उतारी और उसे दे दिया, लेकिन राजा के मुद्रिका पे राज अंक अंकित होता है। वह मुद्रिका ले गया और जिन पावा राखा नहीं ताहु, उसने मुद्रिका को ले जा करके और फिर से राजकोष में दे दिया और उसके बदले राज्य जो कोषागार थे, कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने अनंत मुद्राएं उनको समर्पित कर दिया। एक संत का भाव ये भी है, जब एक बार अयोध्या पे शनि की कुदृष्टि पड़ गई थी तो 3 साल के लिए अयोध्या में अकाल पड़ गया, कुछ भी हुआ नहीं। राजा दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गए, कहें कि हमने अपनी समस्त प्रजा के संरक्षण हेतु पूरा खजाना प्रजा में खाली कर दिया है। हे विप्रदेव, आप हमें उपाय बताइए, मैं क्या करूं। वशिष्ठ जी बताते हैं कि देखो अयोध्या पे शनि की कुदृष्टि है, तुम जाओ उनसे क्षमा मांगो, उनसे याचना करो। राजा दशरथ वहां से जाते हैं और कहते हैं कि मैं शनि के यहाँ जा रहा हूं, अगर उन्होंने हम पे दया कर दिया तो ठीक है, वरना मैं शनि से युद्ध भी करूंगा अपनी प्रजा के रक्षा के लिए। फिर जब राजा दशरथ अपने रथ पे आरूढ़ होकर के जाते हैं शनि लोक को, शनि के पीछे खड़े होकर के बात कर रहे थे, क्योंकि अगर शनि अपनी दृष्टि से देख दें तो राजा वहां पे रुक नहीं पाएंगे। और राजा कहते हैं कि मैं भी सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं और आप भी नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, आप भी रवि के पुत्र हैं, आप भी सूर्य के पुत्र हैं और यम के अग्रज हैं, यमाग्रजम। प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। शनिदेव कहते हैं कि ठीक है। शनिदेव अपने जब जानते हैं, जब सुनाई दिया उनको कि अयोध्या से राजा दशरथ आए हैं, तो उन्होंने अपनी नेत्रों को बंद कर लिया था उस समय, और ये बात राजा दशरथ को नहीं पता था। नेत्र बंद किए थे और जब प्रार्थना को स्वीकार किया तो कहा ठीक है, मैं तुम्हारे अयोध्या पर से अपनी कुदृष्टि हटाता हूँ। जैसे ही अपने सिंहासन को पीछे की तरफ घुमाया और पीछे की तरफ नेत्र को खोला, राजा दशरथ का रथ चकनाचूर हो गया और वो राजा दशरथ वहां से पृथ्वी पे गिरने लगे। पृथ्वी पे गिरे तो गिद्धराज जटायु ने अपने पंखों को फैलाया और राजा को अपने पंखों पे रोक लिया और पृथ्वी पे ला करके राजा को अपने पंखों से जल भर के और राजा के ऊपर सिंचन किया। राजा होश में आए। फिर कहते हैं कि आप तो आमिष भोगी, आप तो मांस खाने वाले पक्षी हैं, नरभक्षी हैं, आप हमारी रक्षा किए, आप मांगिए क्या वर चाहते हैं। राजा दशरथ बार बार कहते हैं जटायु जी से। जटायु जी कहते हैं कि नहीं, अगर किसी के उपकार में कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उसे कभी भी स्वीकार नहीं। लेकिन बार बार अनुनय विनय करने पर जटायु जी कहते हैं ठीक है, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपका जो प्रथम पुत्र होगा उसे हमें सौंप दीजिएगा।
जब राम जी हुए हैं सभी देवता ऋषि मुनि आदि वहां से आ रहे हैं। जटायु जी देख रहे हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। रास्ता में विमान रोक करके देवताओं ने बताया कि हम लोग अयोध्यापुरी को जा रहे हैं, वहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान प्रकट हुए हैं वहाँ पे। जटायु जी भी बड़ी खुश होकर चल दिए और सोचते हैं कि मैं तो खग हूँ, मैं तो पक्षी हूँ, मेरी बात कहाँ कोई मानेगा, मेरी बात कहाँ कोई जानेगा। राजा तो भूल गए होंगे। इंसान इंसानों से किया हुआ वादा भूल जाता है। मैं तो पक्षी हूँ, मेरी कहाँ कोई सुनेगा। तमाम बातों को हृदय में रख करके और जटायु जी अयोध्या की तरफ आते हैं। जैसे ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं, तुरंत दरबानों ने तोप तान दिया, तुरंत रोक दिया। हे खग रुको, कहाँ जा रहे हो? जटायु जी बताते हैं कि मैं राजा का मित्र हूँ, सखा हूँ। जाओ कहो दशरथ जी से कि आपका मित्र जटायु। उस मंगल की बेला में जैसे ही सैनिक आए और राजा के कान में गई कि जटायु जी आए हैं, राजा के नयन सजल हो गए, निर्निमिष नेत्र हो गए, आंख भर आई राजा की। उनको जटायु जी का दिया हुआ वचन याद आ गया। राजा आए और कहें कि हे जटायु जी, आपकी कृपा से हमें इस चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बताइए आप क्या चाहते हैं। जटायु जी कहते हैं कि हमको दिया हुआ वचन आपको याद है ना, तो लाइए राम को हमें प्रदान कर दीजिए। राजा बड़ी ही प्रसन्नता हृदय से राम को ले जाते हैं। पूरे अवधवासी रोकते हैं राजा को, हे राजन ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो हे राजा। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि नहीं, ये हमारे सखा हैं और हमारे रीति का, हमारे कुल का एक नियम है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे खानदान का यह नियम है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। जैसे ही राजा जटायु जी को राम जी को सौंपते हैं, जटायु जी गदगद हो जाते हैं और जब पंछी खुश होते हैं तो अपने पंखों को पसारते हैं। जैसे ही पंख फैला करके और अपने पंखों में राम जी को ढकते हैं, पूरी अयोध्या हाहाकार करने लगती है, त्राहि माम हे राजन आपने अनर्थ कर दिया। लेकिन राजा जानते हैं जटायु जी के वास्तविकता को। जटायु जी के नैनों से नेत्र गिर रहे, नेत्र से एकदम जलधार बह रही है, आंख निर्निमिष है और जटायु जी रोने लगे कि जन्म जन्म मन अंतः राम स्मृत, जो अंत है उसमें राम नहीं आते हैं, लेकिन हमारा भाग्य हे राजन आपकी वजह से आज हमें राम का दर्शन हुआ। और यह राम आज से आपका पुत्र नहीं है। एक वचन आप और हमें प्रदान कर दो कि इस राम का संरक्षण आप करोगे, लेकिन जब मेरा अंत समय आएगा तो इस राम को फिर से मुझे प्राप्त कर दोगे। वही राम जी अंत समय में जटायु जी के पास गए हैं। गोस्वामी जी यहाँ पे लिखते हैं कि सर्वस दान दिन सब काहू, सर्वस दान दिन सब काहू। जहि पावा राखा नहीं पाहू। जिन परवारा कालहु काहू। पूरा
अपना खजाना दे देते हैं, यहाँ तक कि राम को भी दान में दे देते हैं, लेकिन जो भी पाया उसने रखा नहीं। जटायु जी राम जी को पाए हैं, राजा को समर्पित कर दिए हैं कि मैं तो पंछी हूँ, कहाँ रखूंगा इनको, आप राजमहलों में रखो, लेकिन मेरा जब अंत आएगा तो आप हमें इन्हें प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार अनेकानेक मंगल गीत हुए, मंगल बधाइयाँ बजी। अब वशिष्ठ जी आए हैं और नामकरण संस्कार होना है भगवान का, और माताएं लेकर के चारों राजकुमारों को बैठी हैं। जो और वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी, शीतल सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस राम, अखिलो लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक लायक यस राम, विश्व भरन को सन कर जोई, विश्व भरन को सन कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुरासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, वो भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित्त घन आनंद। भागवत जी में महात्म में सबसे पहला श्लोक यही आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों ताप को समन कर दें, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो तीनों तापों का समन कर दे, वैसे पुत्र का नाम आपके राम होगा, दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और उसके बाद लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से बड़े हैं, लेकिन पहले नाम उनका ले रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी का नाम रखते हैं। फिर भगवान अनेकानेक बाल लीलाएं करते हैं। एक बार ऐसे ही लीलाएं करते हैं, भगवान बालकों के साथ खेलते रहते हैं। दशरथ जी बार बार बुलाते हैं, राम इधर आओ भोजन कर लो, राम इधर आओ, लेकिन नहीं आते हैं। और जब मैया कौशल्या बुलाती हैं, अरे कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलनी पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलनी पराई।
इससे ये दर्शाता है जब पिताजी बुलाते हैं तो प्रभु नहीं आते हैं, लेकिन माँ बुलाती है तो प्रभु ठुमुक ठुमुक के उनके पास आ जाते हैं। 1 वर्ष से लेकर और 5 वर्ष की जो अवस्था होती है बालकों की, उसमें जो स्नेह होता है सबसे ज्यादा माँ के प्रति होता है। और उस समय जो भी माँ करती है उसका प्रभाव पूरे उसके जीवन भर पड़ता है बालक के। अगर माँ सीरियल देखेगी, माँ टीवी चलाएगी तो बच्चा भी बड़ा होगा तो मोबाइल चलाएगा, रखेगा मोबाइल और दिन भर उसमें घुसा रहेगा। तो और शास्त्र कहते हैं दुःशीला मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। अगर लड़का लड़की बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो रहे हैं तो सबसे पहले माता का दोष है, पितृ दोषेण मूर्खता। कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। अगर कंजूस हो रहा है तो उसके वंश का दोष है और आत्मदोषेण दरिद्रता। तो इस प्रकार अगर माँ कुछ भी कर रही है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा बच्चे को। और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसलिए माताओं को क्या करना चाहिए, तो घर में आरती करें, भगवान श्री राम जी की कथा सुनाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे क्या होगा, उसका जो आने वाला कल होगा, भविष्य होगा, वो उज्जवल होगा। इस प्रकार भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की। और तब गुरु गिरह गया हूँ पढ़न रघुराई, गुरु गिरह गया हूँ रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। तब गुरुदेव भगवान के घर जाते हैं और बहुत कम ही समय में उनको समस्त विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। घर आते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। देखिए अगर बड़ों का प्रणाम करेंगे, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल, अपने से बड़ों का प्रणाम करने से। इसलिए अगर भगवान भी पृथ्वी पे आए हैं तो सबसे पहले किसका प्रणाम किए हैं कि प्रातः काल